द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। अब आज की ट्यूटोरियल के साथ शुरू करते हैं। यह कर्व्स के बारे में है। सबसे पहले मैं टूल बॉक्स में कर्व्स टूल को सक्रिय करती हूँ और फिर इमेज में क्लिक करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कर्व्स टूल में एक हिस्टोग्राम है और यहाँ ग्रे स्केल के साथ 2 बार हैं। फिर कर्व्स टूल में चुनने के लिए कुछ बटन्स हैं, जैसे प्रीव्यू, सेव, ओपन आदि। लेकिन अभी के लिए हम कर्व टूल के ग्रे स्केल बार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ ये बार सोर्स इमेज की भिन्न कलर रेंज को दिखाता है और इस बार में हमारे पास कुछ पिक्सेल्स हैं जो वास्तव में डार्क हैं और कुछ पिक्सेल्स हैं जो वास्तव में ब्राइट हैं और बीच में कुछ पिक्सेल्स हैं जो डार्क से लाइट की ओर हैं। यहाँ यह क्षैतिज बार 256 भिन्न कलर टोन रखता है। इस बार पर आरंभिक पॉइंट 0 है जो काला है और अंतिम पॉइंट 255 है जो सफेद है। और उदाहरण के लिए यह यहाँ 184 ग्रे है। यह इमेज बहुत सारे कलर रखती है और यहाँ मैं चैनल बदलकर आपको भिन्न कलर्स दिखा सकती हूँ। अब कलर चैनल में रेड चुनें और आप इमेज में रेड टोन्स देख सकते हैं। उसी प्रकार आप संबंधित टोन्स प्राप्त करने के लिए इसे ग्रीन या ब्लू से बदल सकते हैं। और इस इमेज में यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि ग्रीन चैनल प्रधान चैनल है जो इसमें बहुत सी वैल्यूज रखता है। अब रीसेट चैनल पर क्लिक करते हैं। प्रत्येक टोन के ऊपर हिस्टोग्राम का कर्व पिक्सेल्स की गिनती है जो ल्यूमिनोसिटी यानी चमक रखता है। और यहाँ हमारे पास एक क्षेत्र है जहाँ बार पर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के साथ पिक्सेल्स की संख्या लगभग समान है। हिस्टोग्राम दिखाता है कि यहाँ उच्चतम कलर रेंज है। आप इमेज में जाएं जब कर्व्स टूल सक्रिय होता है और माउस कर्सर एक छोटे ड्रॉपर में बदल जाता है। जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो हिस्टोग्राम में लाइन उस पॉइंट पर शिफ्ट होती है। आप इमेज में क्लिक कर सकते हैं और इमेज में कौन सा टोन कहाँ है जानने के लिए घूम सकते हैं। अब हमने यहाँ क्षैतिज बार कवर कर लिया है और यह यहाँ आउटपुट है और यह भी 256 भिन्न वैल्यूज हैं और ये इमेज बनाती हैं। क्षैतिज बार में वह डेटा होता है जो कर्व में रखा जाता है और ऊर्ध्वाधर बार में वो जो बाहर जाता है। बीच की यह लाइन जो ग्राफ को क्रॉस करती है ट्रांसलेशन फंक्शन है। जब मैं ट्रांसलेशन कर्व में मिड ग्रे से ऊपर जाती हूँ और फिर जब मैं बाईं तरफ ऊर्ध्वाधर बार पर जाती हूँ तो मैं दोबारा मिड ग्रे पर पहुँचती हूँ। मैं जितना चाहती हूँ इस कर्व को खींच सकती हूँ और जब मैं इसे नीचे खींचती हूँ तो आप देखते हैं कि इमेज ज्यादा डार्क हो जाती है। और अब जब मैं मिड ग्रे से कर्व पर जाती हूँ और फिर बाईं तरफ जाती हूँ तो मैं डार्क ग्रे पर पहुँचती हूँ। आप यहाँ यह देखते हैं कि यहाँ निचला बार मौलिक इनपुट है और ऊर्ध्वाधर बार कर्व टूल का आउटपुट है। मैं बहुत से भिन्न तरीकों से इस कर्व को बदल सकती हूँ जिसकी लगभग कोई सीमाएं नहीं हैं। पहली सीमा है कि मैं कर्व को पीछे की ओर नहीं खींच सकती और जैसे ही मैं ऐसा करती हूँ कर्व टूल पर जो पॉइंट है वो खो जाता है। लेकिन अगर मैं इमेज में कोई भी ब्राइट पिक्सेल्स नहीं देखना चाहती तो मैं सारे पॉइंट्स नीचे खींचती हूँ और फिर इमेज लगभग काली हो जाती है। बस इस पॉइंट को यहाँ ऊपर खींचें और आपको यहाँ कुछ ब्राइट चीज़ मिल सकती है। आप कर्व्स टूल के साथ तब तक प्ले कर सकते हैं जब तक इमेजेस प्राप्त नहीं हो जाती
जो बहुत सालों पहले से फैशन में हैं। हम रीसेट बटन पर क्लिक करके कर्व को पुनः शुरू कर सकते हैं और मूल कर्व प्राप्त कर सकते हैं। कर्व्स टूल में कुछ अधिक बटन हैं, जैसे लीनियर मोड और लॉगरिथमिक मोड। लॉगरिथमिक मोड में आपको छोटी वैल्यूज बढ़कर प्राप्त होती हैं। यहाँ लीनियर मोड में इस लाइन की दुगनी वैल्यू है, यहाँ इस लाइन से। लॉगरिथमिक मोड में यह लाइन 1, यह 10, यह 100 और यह 1000 हो सकती है। प्रत्येक स्टेप 10 गुना अधिक वैल्यू देता है और इसके साथ आप छोटे पिक्सेल्स देखते हैं जो लीनियर मोड में छुपे हुए हैं। आप इसे इस कोने में देखते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर वो पिक्सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 250 से ज़्यादा है, लेकिन लॉगरिथमिक में आप देखते हैं कि इमेज की पूरी रेंज पर हमारे पास पिक्सेल्स हैं। फिर यहाँ कर्व टाइप नामक एक बटन है। अब तक मैंने यहाँ वो टूल प्रयोग किया जहाँ कर्व में वक्रता प्राप्त होती है, और जब मैं कर्व टाइप बदलती हूँ तो मैं वास्तव में कर्व को पेंट कर सकती हूँ और कुछ मज़ेदार चीज़ें प्राप्त होती हैं जो मैंने अभी तक प्रयोग नहीं की हैं। फिर सेव डायलॉग और ओपन डायलॉग बटन है। जब आप कर्व्स में बदलाव कर लें तो आप इसे आगे प्रयोग करने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो बहुत सी शादियों में शूट करता है और उसके पास एक विशेष ब्राइट शॉर्ट कर्व है जो सफ़ेद ड्रेस को संरचना देने के लिए सफ़ेद में अच्छी तरह से समायोजित है। इस इमेज में मैं कर्व टूल को कैसे प्रयोग करूँ? मैं इमेज के डार्क भाग को थोड़ा ज़्यादा डार्क करना चाहती हूँ। मैं बीच वाले भागों को ऐसे ही रखना चाहती हूँ और मैं ब्राइट भाग को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट करना चाहती हूँ। और यह करने के लिए मुझे लगता है कि मैं एस कर्व प्रयोग करूँगी। मैं कर्व के निचले भाग को थोड़ा नीचे खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि डार्क भाग थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है और ब्राइट भाग पर जाती हूँ और कर्व को थोड़ा ऊपर करती हूँ और ब्राइट भाग को ज़्यादा ब्राइट बनाती हूँ। अधिक ब्राइटनेस के लिए आप कर्व को थोड़ा अधिक खींच सकते हैं। जब मैं ओके पर क्लिक करती हूँ कर्व की वैल्यूज संचित हो जाती हैं, और जब मैं यह प्रक्रिया को दोहराती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम बदल गया है। यहाँ बिना पिक्सेल्स के बीच में कोई वैल्यूज नहीं है, और जब मैं लॉगरिथमिक मोड पर क्लिक करती हूँ वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ खास पिक्सेल्स के लिए कोई वैल्यूज नहीं है। प्रत्येक बार जब आप कर्व टूल प्रयोग करते हैं तो आप इमेज में कुछ पिक्सेल्स को खो देते हैं। अतः कर्व ऑपरेशन को अनडू करने की कोशिश ना करें, इसका विपरीत करके, यानी यहाँ कर्व ऊपर करके और यहाँ कर्व नीचे करके। ओके पर क्लिक करें और अब आप देख सकते हैं कि यह और ख़राब होता जाता है, और इसके परिणाम में आपको इमेज कलर बैंडिंग के साथ मिलती है। अतः केवल एक बदलाव करने के लिए कर्व टूल प्रयोग करें, इसे ठीक से प्रयोग करें, नहीं तो आप इमेज में पिक्सेल्स खो देंगे और आपको कलर बैंडिंग वाली इमेज मिलेगी। मुझे लगता है कि इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आप अगले ट्यूटोरियल के लिए यहीं मिलेंगे। अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें, और मैं आपसे सुनना चाहूँगी, अतः मेरे ब्लॉग पर टिप्पणी करें।
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।